ज्योतिष यानी क्या? दिव्य ज्योति, वो ज्योति जो ईश्वर के साक्षात्कार करवा सके। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि मैं आपके भाग्य को बदल दूंगा, तो भाग्य को बदलने की ताकत स्वयं ईश्वर के अलावा ईश्वर ने किसी को नहीं दी। एस्ट्रोलॉजर की इसमें भूमिका क्या है? तो एस्ट्रोलॉजर की भूमिका ये है कि ही इज अ मैसेंजर, ही इज अ मीडिएटर बिटवीन गॉड, नेचर एंड यू। नमस्कार दर्शक मित्रों, ओम नमः शिवाय। मैं एस्ट्रो उज्जवल खेतेश्वर रुद्राक्ष एंड एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र के विषय में, खास करके एस्ट्रोलॉजी का हमारे लाइफ में, मॉडर्न लाइफ में, अभी के समय में क्या इम्पोर्टेंस है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है और वो हमारी लाइफ में किस तरह से बेनिफिट हमको कर सकता है, उसकी क्या क्या उपयोगिता है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र हमारे भारत की सनातन हिंदू धर्म का बहुत ही अमोघ, अमूल्य और दिव्य शास्त्र है। आप अगर ज्योतिष का मतलब अगर जानना चाहते हैं तो ज्योतिष यानी क्या? दिव्य ज्योति, वो ज्योति जो ईश्वर के साक्षात्कार करवा सके। ज्योतिष का मतलब क्या होता है? भूत, भविष्य और वर्तमान जानने वाला, ईश्वर तुल्य। तो ज्योतिष शास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र है, बहुत ही पवित्र शास्त्र है। ऐसा कहा जाता है कि ये हमारे भारत की एक अमूल्य धरोहर है और इसको बहुत ही पुरातन काल से, पौराणिक काल से इसको हम मानते जाते हैं। दूसरी बात कि भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की उत्पत्ति की। भगवान शिव ने सृष्टि का आविर्भाव किया, ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, 4 वेदों की रचना की। जैसे कि आप जानते हैं कि संगीत शास्त्र है, नृत्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र है, वेद शास्त्र है, ठीक है, औषधि शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र है। वैसे ज्योतिष भी एक अभिन्न अंग है और ज्योतिष शास्त्र का उपयोग हमारे राजा महाराजा, आर्यावर्त के राजा महाराजा, ऋषि मुनि सभी लोग किया करते थे और इसके सलाह और योग्य मार्गदर्शन के ऊपर ही लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते थे। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि पराशर ने इस शास्त्र को एक विस्तृत रूप से, इस शास्त्र की कुछ अच्छे नियम, कायदे, कानून और एक अच्छी मेथड्स उन्होंने दी। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के बहुत सारे अच्छे अच्छे ऋषि मुनि हैं, पर उसमें सबसे अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अगर कोई अच्छे गुरु है या कोई मेन उसके इन्वेंटर है तो वो है महर्षि पराशर। पराशर की वैदिक एस्ट्रोलॉजी इंडिया में बहुत ही प्रचलित है, देश विदेश यूनिवर्स में इसका खूब प्रचलन है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है कि इसके द्वारा व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने की हम कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम एक और विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या ज्योतिष शास्त्र हमारे लिए सही मायने में उपयोगी है, उसका क्या हमारे जीवन में ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस है? तो डेफिनेटली है, क्योंकि देखिए कई बार आप ऐसी समस्याओं से घिरोगे, कई प्रश्न ऐसे हैं, कई चीज़ों को लेकर व्यक्ति को हमेशा ऐसा रहता है कि उसका आने वाला फ्यूचर कैसा है, वो क्या कर सकता है, किस दिशा में उसको जाना चाहिए, कौन सी दिशा, कौन सा क्षेत्र उसके लिए सही है, क्या वो सुखी रहेगा या दुखी रहेगा, हेल्थ उसकी अच्छी रहेगी या खराब रहेगी, वो अपने जीवन में अपने आपको किस रूप से सार्थक कर पाएगा, व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है, वो किस उद्देश्य से इस धरती के ऊपर जन्म धारण किया है, ये ज्योतिष शास्त्र हमको बतलाता है। दूसरी बात
कि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा अद्भुत शास्त्र है कि जिससे वो कहते हैं ना कि हाँ, अगर हमारी कुंडली में कुछ अच्छा या बुरा लिखा है तो होनी को तो कोई नहीं टाल सकता है। एस्ट्रोलॉजर की इसमें भूमिका क्या है? तो एस्ट्रोलॉजर की भूमिका ये है कि ही इज अ मैसेंजर, ही इज अ मीडिएटर बिटवीन गॉड, नेचर एंड यू। तो यहाँ पे ये है कि ज्योतिष का काम क्या है कि आपके जो पूर्व जन्म के कर्म है या आप अपनी कुंडली में जो भी अच्छे बुरे संचित कर्म लेके आए हैं, तो उस हिसाब से आप कितने सफल होगे, निष्फल होगे, आप अपने जीवन में कौन सी दिशा में जाओगे, आपको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो ज्योतिष मात्र और मात्र एस्ट्रोलॉजर का काम यही है कि व्यक्ति को प्रॉपर मायने में सही रूप से गाइड करना, मार्गदर्शन करना। कोई ज्योतिष किसी का जीवन कभी भी नहीं बदल सकता। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि मैं आपके भाग्य को बदल दूंगा, तो भाग्य को बदलने की ताकत स्वयं ईश्वर के अलावा ईश्वर ने किसी को नहीं दी। ऐसा कहा जाता है कि जन्म, मृत्यु और शादी वो ईश्वर ने अपने हाथ में ही रखा है। वो सत्ता परमात्मा ईश्वर ने ही अपने हाथों में रखी है। तो ज्योतिष मात्र, ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिषी आपको मार्गदर्शक के रूप में ही हमेशा काम आ सकते हैं। अगर आप दिशा भटक रहे हैं तो वो आपको एक सही दिशा दिखाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप रास्ते में निकले हैं घर से बाहर और अचानक रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई, तो एस्ट्रोलॉजर की भूमिका या रोल क्या है कि तेज बारिश हुई है तो आपको छाते की तरह प्रोटेक्शन दे कि भाई बारिश में आपको भीगने ना दे। अगर आप कोई मुसीबत में है, समस्या में है, उलझन में है, तो उलझन में से आपको सुझाव देना, उसमें से बाहर निकलना या उसके निवारण बताना, वो एस्ट्रोलॉजर का काम है। एस्ट्रोलॉजर इज नॉट अ गॉड एंड एस्ट्रोलॉजर कैन नेवर चेंज एनीवन्स डेस्टिनी। ही कैन ओनली शो यू द डायरेक्शन by which way you can change your destiny। आप ऐसा क्या करोगे और आप ऐसा क्यों करोगे, तो और क्या करोगे, किस वजह से करोगे, तो आपका जीवन बदलेगा। अगर आपको आपका भाग्य बदलना है, उसको प्रगति की दिशा में ले जाना है, तो वो एस्ट्रोलॉजर का काम है कि आपको किस तरह से, किस मेथड से, किस स्टेप्स को लेकर या प्रिकॉशंस को लेकर लाइफ में आगे बढ़ना है। वो काम, वो मार्गदर्शन आपको एस्ट्रोलॉजर से मिल सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, आप उसको ईश्वर तुल्य मानते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। गुरु तुल्य मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि अब हम एस्ट्रोलॉजर के पास आए हैं तो वो हमारा भाग्य बदल देगा, तो नहीं बदलेगा। वो आपको आपका भाग्य कैसे बदलना है वो आपको खुद बताएगा, और आपको उसके पास ये एक्सपेक्टेशन लेके जाना है कि मैं मेरा भाग्य कैसे बदलूं, इसकी मुझे एक सही सलाह दो, एडवाइस दो। तो एस्ट्रोलॉजर का काम है कंसल्टेशन, मार्गदर्शन और एक सही योग्य सलाह देना कि आगे खड्डा है, आप सावधान रहिएगा वरना इस खड्डे में आप गिरोगे। ये भूमिका एस्ट्रोलॉजर की है। आई थिंक आप इन चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिवली रखोगे अपने माइंड में और इसको पॉजिटिव लेके चलोगे। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही पॉजिटिव सब्जेक्ट है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के नेगेटिव बिहेवियर को लेकर या नेगेटिव मेथड्स को लेकर पूरा समाज बदनाम हो जाता है, या लोगों का एस्ट्रोलॉजर के ऊपर से जो विश्वास उठ जाता है, वो आजकल बहुत हो रहा है। तो मैं आप सर्व दर्शक मित्रों को यही, मेरे सारे फ्रेंड्स व्यूवर्स को यही एक मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप निराश ना होइए, डिसअपॉइंट नहीं होइए। ज्योतिष ही गलत हो सकता है पर ज्योतिष शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि डिपेंड करता है कि ज्योतिषी
कितना परफेक्ट है अपने ज्ञान को लेकर, अनुभव को लेकर, उसकी बारीकी को लेकर, तो हमेशा एक सही एस्ट्रोलॉजर के पास, एक एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर के पास, जिसके अंदर खुद के अंदर ऐसी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और स्किल्स हो, धैर्य हो, तो वही आपको एक सही मार्गदर्शन देके लाइफ में सक्सेस के पाथ पर ला सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।